हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसएम एजुकेशन पॉइंट पर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का अध्याय अम्ल, क्षार एवं लवण। इस टॉपिक के अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है? तो ऑप्शन ए है लाल रंग का हो जाता है, ऑप्शन बी है नीला रंग का हो जाता है, ऑप्शन सी है दूधिया हो जाता है और ऑप्शन डी है कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न, हमारे दांतों पर कौन सी परत पाई जाती है? ऑप्शन ए है डेंटिन, ऑप्शन बी है इनेमल, ऑप्शन सी है सीमेंटम और ऑप्शन डी है पल्प। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, इनेमल। अगला प्रश्न, आसुत जल का पीएच कितना होता है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 9। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, 7। अगला प्रश्न, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम है? ऑप्शन ए है बुझा हुआ चूना, ऑप्शन बी है चूना पत्थर, ऑप्शन सी है जिप्सम और ऑप्शन डी है पीओपी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, बुझा हुआ चूना। अगला प्रश्न, पीएच पैमाने का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है रॉबर्ट बॉयल, ऑप्शन बी है सोरेन सोरेनसन, ऑप्शन सी है डाल्टन और ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी, सोरेन सोरेनसन। अगला प्रश्न, टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन डी है फार्मिक अम्ल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए है टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है फार्मिक अम्ल और ऑप्शन डी है HCl। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, टार्टरिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है फार्मिक अम्ल और ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक अम्ल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न, अम्लता से राहत के लिए क्या लिया जाता है? ऑप्शन ए है प्रति अम्ल, ऑप्शन बी है अम्ल, ऑप्शन सी है नमक और ऑप्शन डी है चीनी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, प्रति अम्ल।
अगला प्रश्न, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी है H2SO4, ऑप्शन सी है HNO3 और ऑप्शन डी है CH3COOH। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए HCl। अगला प्रश्न, सबसे प्रबल क्षार का pH लगभग होता है? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 5। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी 14। अगला प्रश्न, बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र होता है? ऑप्शन ए है CaOH2, ऑप्शन बी CaCO3, ऑप्शन सी CaO और ऑप्शन डी है CaCl2। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी CaO। अगला प्रश्न, सबसे प्रबल अम्ल का pH लगभग होता है? ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है 10। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 0। अगला प्रश्न, रक्त का pH कितना होता है? ऑप्शन ए है 6.5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 7.4 और ऑप्शन डी है 8.5। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 7.5। अगला प्रश्न, pH पैमाने की सीमा है? ऑप्शन ए है 0 से 7, ऑप्शन बी है 1 से 10, ऑप्शन सी है 0 से 14 और ऑप्शन डी है 7 से 14। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 0 से 14। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन ए है केक बनाने में, ऑप्शन बी है पेट्रोल बनाने में, ऑप्शन सी है लोहा गलाने में और ऑप्शन डी है प्लास्टिक बनाने में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए केक बनाने में। अगला प्रश्न, POP में जल मिलाने पर क्या बनता है? ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है जिप्सम, ऑप्शन सी है NaOH और ऑप्शन डी है HCl। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी जिप्सम। अगला प्रश्न, जिप्सम का सूत्र है? ऑप्शन ए है CaSO4 2H2O, ऑप्शन बी है CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन सी है Na2CO3 और ऑप्शन डी है NaCl। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए CaSO4 2H2O। चीनी गुलाब किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है कृत्रिम सूचक, ऑप्शन बी है प्राकृतिक सूचक, ऑप्शन सी है लवण और ऑप्शन डी है क्षार। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी प्राकृतिक सूचक। अगला प्रश्न, लाल पत्ता गोभी एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक सूचक, ऑप्शन बी है धातु, ऑप्शन सी है लवण और ऑप्शन डी है गैस। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए प्राकृतिक सूचक। अगला प्रश्न, अम्ल एवं क्षार की पहचान किससे होती है? ऑप्शन ए है सूचक, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है धातु
और ऑप्शन डी है गैस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सूचक। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है Na2CO3, ऑप्शन बी है NaHCO3, ऑप्शन सी है NaCl और ऑप्शन डी है CaCO3। तो इसका उत्तर जो सही है वो है ऑप्शन बी NaHCO3। अगला प्रश्न, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है लवण, ऑप्शन सी है लवण एवं जल और ऑप्शन डी है गैस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी लवण एवं जल। अगला प्रश्न, सामान्य नमक का सूत्र है? ऑप्शन ए है NaOH, ऑप्शन बी है NaCl, ऑप्शन सी है Na2CO3 और ऑप्शन डी है NaHCO3। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी NaCl। अगला प्रश्न, टूथपेस्ट में कौन सा गुण होता है? ऑप्शन ए है अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारीय और ऑप्शन सी है उदासीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी क्षारीय। अगला प्रश्न, टूटी हड्डियों पर किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है जिप्सम, ऑप्शन बी है पीओपी, ऑप्शन सी है नमक और ऑप्शन डी है सोडा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी पीओपी। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है? ऑप्शन ए है CaSO4 2H2O, ऑप्शन बी है CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन सी है Na2CO3 और ऑप्शन डी है CaCO3। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी CaSO4 हाफ H2O। वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है कहलाते हैं? ऑप्शन ए है सूचक, ऑप्शन बी है गंधीय सूचक, ऑप्शन सी है उत्प्रेरक और ऑप्शन डी है लवण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी गंधीय सूचक। अगला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है भोजन में, ऑप्शन बी है जल शुद्ध करने में, ऑप्शन सी है खाद बनाने में और ऑप्शन डी है ईंधन में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी जल शुद्ध करने में। अगला प्रश्न, वॉशिंग सोडा का सूत्र है? ऑप्शन ए है Na2CO3 10H2O, ऑप्शन बी है NaHCO3, ऑप्शन सी है NaCl और ऑप्शन डी है CaSO4। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए Na2CO3 10H2O। अगला प्रश्न, क्षार का pH मान होता है? ऑप्शन ए है 7 से कम, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 7 से अधिक और ऑप्शन डी है 0। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी 7 से अधिक। अगला प्रश्न, अम्ल का pH मान होता है? ऑप्शन ए है 7 से अधिक, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 7 से कम और ऑप्शन डी है 14। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी 7 से कम। अगला प्रश्न, pH बराबर 7 वाला विलयन कैसा होता है? ऑप्शन ए है अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी है उदासीन और ऑप्शन डी है लवणीय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी उदासीन। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए है
फॉर्मिक, ऑप्शन बी है साइट्रिक, ऑप्शन सी है एसिटिक और ऑप्शन डी है लैक्टिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए फॉर्मिक। अगला प्रश्न, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी है एसिटिक, ऑप्शन सी है H2SO4 और ऑप्शन डी है HNO3। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए है टार्ट्रिक, ऑप्शन बी है साइट्रिक, ऑप्शन सी है लैक्टिक और ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी साइट्रिक। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो जो है वो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो आप तक तुरंत पहुंचे।